हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विच फ्लोर टू चूज इन ए हाई राइज। तो बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है, माइंड में डाउट रहता है कि कौन सा फ्लोर लेना अच्छा रहता है, स्पेशली जब आप हाई राइज के अंदर एक अपार्टमेंट बुक करते हो। सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस शॉर्ट वीडियो टू सॉल्व योर डाउट। तो यहाँ पे जब देखिए हाई राइज में जब आप अपार्टमेंट लेते हो, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, डाउट होता है कि लोअर फ्लोर लें, मिडल फ्लोर ले, हायर फ्लोर ले, ग्रीन फेसिंग ले, एक्सप्रेसवे फेसिंग ले, धूप कहाँ पे आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी। रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि अगर मेरे को कल किसी पर्टिकुलर फ्लैट्स को, अपार्टमेंट को अगर सेल आउट करना पड़ा तो कौन सा अपार्टमेंट अच्छा रहेगा। तो आपके दिमाग के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो अभी मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लूंगा, और वो एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट का है, जस्ट टू शो यू कि अगर आप जो भी जिस भी प्रोजेक्ट में लेते हैं तो सो दैट आप उसको को रिलेट कर पाए। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये आपका एक साइट प्लान है, तो इसके अंदर डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं, लाइक ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो ये एक स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP सेक्टर 113 के अंदर प्रोजेक्ट है, उसका लेआउट है, टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फॉर एग्जांपल इस तरफ एक्सप्रेसवे है, इस तरफ इनकी टावर्स है ABCDEFGH IJKLMNOP, और ये आपको डायरेक्शंस दिख रहे हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो पहले एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आप अपार्टमेंट देखते हैं हाई राइज के अंदर, तो वहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो वास्तु कंप्लायंट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपका कि जो बैल्कनीज है वो लगभग साउथ फेसिंग हो या फिर साउथ ईस्ट फेसिंग हो तो बेटर है। वहां पे आपको एम्पल सनलाइट मिलेगी, मॉर्निंग की भी और आफ्टरनून की भी। तो जो सन है उसका जो मूवमेंट है वो ईस्ट से साउथ और फिर वेस्ट पे अस्त होगा, सूर्यास्त होगा। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो जैसे कि टावर ABCD की जो ये यूनिट नंबर 1 और 4 हैं, तो ये साउथ फेसिंग इनकी बैल्कनीज हो जाती है। तो मोस्टली लोग इन यूनिट्स को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ईस्ट से सूरज निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा और वेस्ट में अस्त होगा, तो मैक्सिमम टाइम साउथ में रहेगा। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी खासी एम्पल सनलाइट मिलेगी। स्पेशली अगर आप सेकंड प्रेफरेंस लें कि जिन लोगों को फॉर एग्जांपल इंटरनल ग्रीन का व्यू भी लेना है प्लस एम्पल सनलाइट चाहिए, तो वो मोस्टली लोग टावर EFGH के अंदर ये पर्टिकुलर यूनिट जो है, आप देख सकते हो यूनिट नंबर 2 और 3, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगेन ये ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग आ जाती है, तो यहाँ पे आपको एम्पल सनलाइट भी मिलेगी, प्लस आपका यहाँ पे जो इंटरनल ग्रीन व्यू है वो भी मिलेगा। तो जो पहला डाउट था बहुत सारे लोगों के माइंड में, आई होप उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर आप फ्लोर की प्रेफरेंस रख रहे हैं तो एग्जैक्टली कौन सी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो यहाँ पे अगर आप इंटरनल ग्रीन फेसिंग यूनिट ले रहे हैं तो आप लो फ्लोर लेंगे या मिडिल फ्लोर लेंगे तो वो बेटर रहेगा। वो बेटर क्यों रहेगा? क्योंकि जो भी इंटरनल ब्यूटी है, लाइक क्लब व्यू हो गया, लगून व्यू हो गए, इंटरनल ग्रीन व्यू हो गया, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल पार्क है या फिर कोई गोल्फ है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो इवन जो बिल्डर है वो भी PLC कम करता चला जाता है जैसे जैसे आपकी फ्लोर की हाइट ऊपर जाती है। तो यहाँ पे लोअर या मिडल फ्लोर अगर आप लेंगे तो बेटर रहेगा। उसके अंदर कोई भी फेसिंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट जनरली अगर आप ऐसी यूनिट लेंगे कि जहाँ पे आपको ग्रीन व्यू भी मिले प्लस आपको धूप भी एम्पल मिले, तो आप इस टाइप की यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल यूनिट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1 और 4 हो गई यहाँ पे, या फिर यहाँ पे यूनिट नंबर 1 और 4 हो गई, तो यहाँ पे आप कौन सी यूनिट लेते हैं कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, फ्लोर पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट हो गया, लाइक
20, 25, 30, 35, 40, 45 फ्लोर तक अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, एक आपका नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। तो ऊपर आप जाएंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। प्लस अगर आप देखते हैं वो अगेन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती है, चॉइस होती है। वो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर हायर यू गो तो वहां पे हायर पीएलसी होती है, लोअर यू गो तो वहां पे लो पीएलसी होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो डिमांड जो है हाई फ्लोर पे एक्सटर्नल फेसिंग यूनिट्स जो है वहां पे रिलेटिवली ज्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट है लाइक यहाँ पे, तो जैसे जैसे पीछे की तरफ हायर फ्लोर्स पे जाएंगे तो दिल्ली ग्रीन व्यू मिल गया आपको, जहाँ पे कोई फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन नहीं मिली तो आपको दूर तक विजिबिलिटी प्रॉपर मिल गई, तो वो उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे ये यूनिट है, अगर आपको एक्सप्रेस वे या पूरा मैनहट्टन टाइप व्यू चाहिए, बहुत लॉन्ग व्यू के अंदर आपको या तो बिल्डिंग्स मिले या फिर क्लैरिटी मिले, तो वो आप व्यू ले सकते हो अगर आप एक्सटर्नल लो। तो फंडामेंटल क्या है कि इंटरनल लो तो आप लोअर या मिडिल फ्लोर लो, अगर आप एक्सटर्नल लो तो मिडिल या फिर हायर फ्लोर लो। अगर आप लोअर फ्लोर लोगे तो अगेन कई बार प्राइवेसी के भी कंसर्न्स आ जाते हैं। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी इन बिटवीन की फ्लोर्स कौन सा चूज करें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहते हो कि कौन से फ्लोर की डिमांड कहां पे ज्यादा रहती है, तो भी जो मैंने आपको पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए, एक वास्तु कंप्लायंट और जो प्रॉपर सनलाइट हो गई, और सेकंड आपका जो इंटरनल व्यू है तो उसके अंदर आप लोअर या मिडिल फ्लोर लोगे तो उसकी डिमांड फ्यूचर में बेटर रहेगी, और अगर आप एक्सटर्नल लोगे तो हायर फ्लोर्स की डिमांड बेटर रहेगी इवन इन रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस अगर कोई कॉर्नर यूनिट है तो उसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बेटर रहती है, क्योंकि वहां पे दोनों तरफ आपका बैल्कनीज आ जाती है तो व्यू थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। अदरवाइज मोस्टली लोग अगर साइड में भी टावर है एक बैल्कनीज के, तो उस चीज को लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अपार्ट फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कई बार और चीजें होती है कि लाइक अगर आपके फैमिली के अंदर अगर कोई एल्डर है, बड़े लोग हैं और जिनको कंसर्न है सेफ्टी का कि यार अगर भूकंप आ गया तो कहाँ जाएंगे इवैक्यूएशंस के अंदर, तो आप अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोअर फ्लोर चॉइस कर सकते हो। या बहुत सारे लोग होता है कि ग्राउंड फ्लोर प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग होता है कि टॉप फ्लोर अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग इवन रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से 13th फ्लोर अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है 13 जो नंबर है वो अशुभ है। और बहुत सारे बिल्डर भी ये चीज करते हैं कि वो 13 की जगह उसको 12A कर देते हैं कि वो 13 नंबर ना आए, अशुभ माना जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी के अंदर भी विश्वास करते हैं कि जो यूनिट का जो सम है वो एक पर्टिकुलर होना चाहिए। सो आई होप यू गॉट द कंप्लीट क्लैरिटी इन दिस शॉर्ट वीडियो कि कौन सा फ्लोर आपको लेना बेटर है, स्पेशली जब आप एक हाई राइज अपार्टमेंट सेलेक्ट करते हो। और अगर आप गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, अगर आपको हमारी प्रोफेशनली हेल्प चाहिए आपके पर्टिकुलर अपार्टमेंट के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी यूनिट आपके लिए परफेक्ट रहेगी, बेस्ट रहेगी वास्तु के कंप्लायंट से, रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो आप प्रोफेशनली हमारी हेल्प भी ले सकते हो। सो आई होप इस शॉर्ट वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। बट अगर आपको कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और हमारी एक्सपर्ट हेल्प ले सकते हो इवन ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आई होप यू गॉट द कंप्लीट क्लैरिटी। सो जाते जाते रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। जब आप हाई राइज के अंदर फ्लोर कौन सा चूज करें उसके अंदर कंफ्यूज होता है, तो उसमें उन लोगों की एक हेल्प हो सके, उन लोगों को एक क्लैरिटी मिल सके, प्लस मुझे एक एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। जाते जाते एक और गुजारिश है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।